काफ़ी उम्मीदें, क्या कहेंगे? जी, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो एक महिला पे विश्वास जताया है, इसके लिए मैं प्रदेश हाईकमान, केंद्रीय हाईकमान, सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी ट्राइबल लीडर्स का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी, हमारे एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, महासचिव सोनिया गांधी जी, सीपीपी के चेयरपर्सन, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, डेप्यूटी सीएम अग्निहोत्री जी, ट्राइबल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी और जितने भी हमारे पूर्व के ट्राइबल लीडर्स रहे, चाहे फुनचुक राय जी, रघुवीर सर हैं, हमारे रंगीला राव जी, जितने भी लीडर्स रहे, सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे नाम पे सहमति बनाई और पार्टी हाईकमान ने मुझे इस लायक समझा। तो सभी की उम्मीदों पे खरा उतरना हमारा एकमात्र लक्ष्य रहेगा और आदिवासी लोगों के कानून और अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए, उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव हम अपना प्रयासरत रहेंगे और एक नई टीम का गठन करेंगे। अभी तक आदिवासी कांग्रेस डिफंक्ट जो पड़ा था उसको एक तरह से नए स्वरूप में लाएंगे, नए तौर से पुनर्जीवित करेंगे और काम करने वाले लोगों को आगे लाएंगे, यही मकसद रहेगा। और आदिवासी लोगों के जो अधिकार हैं उनके हितों की रक्षा, चाहे वो एफआरए कानून है, चाहे नोतोड़ कानून है, चाहे पेशा कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये सभी चीज़ों को धरातल पर लागू करना हमारा लक्ष्य रहेगा। चुनौतियाँ क्या मानती हैं आप? इसके अलावा क्या लगता है आपको? क्योंकि जगत सिंह नेगी भी कई बार जो है वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं नौतोड़ या अन्य मुद्दों को लेकर, लेकिन उनका भी यही मानना है कि जो है विपक्ष सुन नहीं रहा है और केंद्र की दिल्ली सरकार से किस तरह मनवाया जाएगा ताकि हिमाचल के आदिवासी जन समुदाय को जो है वो लाभ मिल सके। जी, चुनौतियां तो बहुत है, वो होता भी है क्योंकि एक नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मिलना आदिवासी समाज की, तो नई हमेशा हर जिम्मेदारी नई चुनौतियों को लेकर आता है, तो हर चुनौती को स्वीकार हम करते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने कानून या अपने राइट्स की जो बात की, एफआरए कानून है, एफआरए आप देखते होंगे कि कांग्रेस सरकार में काफ़ी अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन फिर भी हो रहा है। पिछली सरकार हमने देखी है बीजेपी की, जहाँ मैं अपने जिला का उदाहरण देती हूँ, बाकी जिलों में नहीं जाना चाहूँगी, सिर्फ एफआरए के अंतर्गत 5 से 10 पट्टे मिले 5 सालों में। और जब हम अपनी सरकार की बात करते हैं 1.5 साल में हमने जो है लगभग 150 से ज़्यादा पट्टे दिए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार है, पर पिछले सरकार के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहा है। और बाकी ट्राइबल क्षेत्रों में जैसे किन्नौर में या पांगी भरमौर में बहुत अच्छे से एफआरए पे कार्य हो रहा है। ये माननीय मंत्री जी की भी सोच है और उन्होंने हर जगह जाके इसमें मीटिंग्स वगैरह ली है। रही बात नौतोड़ की, अब नौतोड़ आप सभी जानते हैं भी कांग्रेस सरकार की देन है और नौतोड़ के अंतर्गत बहुत सारे लैंडलेस लोगों को पूरे प्रदेश में जो ज़मीनें मिली है, हमारे ट्राइबल जिला में भी मिली है, परंतु एफसी कानून 1980 जब से लागू हुआ तब से नौतोड़ मिलना एक तरह से बंद हो गया, क्योंकि वो सारे एफसी कानून के अंतर्गत जो है हमारा पूरा एक तरह से वन एफसी कानून के अंतर्गत आते हैं। परंतु क्योंकि ये शेड्यूल 5 एरिया है, यहाँ पे राज्यपाल के पास अलग से शक्तियाँ होती है, क्योंकि हमारे कस्टोडियन जो है राज्यपाल महोदय होते हैं। इसी दिशा में जो है पहले रेजोल्यूशन पारित किया गया स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ही हमारी सरकार बनी 2022 में, वैसे ही पहला कैबिनेट जो हुआ वहाँ से रेजोल्यूशन पारित किया गया कि स्टेट में जो हम नौतोड़ को बहाली के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। परंतु स्टेट सिर्फ अपने आप में इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि एफसी कानून जो है सेंटर का कानून है, इसीलिए राज्यपाल जी के पास जो है स्वीकृति के लिए वो फाइल काफ़ी समय से राज्यपाल जी के पास पेंडिंग है, क्योंकि शेड्यूल 5 एरिया में राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ हैं, वो किसी भी कानून को सस्पेंड कर सकती है। पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल जी से 8 से 9 बार दफ़ा मिलने के बावजूद आज तक जो अभी तक उनसे स्वीकृति इस दिशा में नहीं मिली है। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है और हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि संगठन के तौर पर कैसे इसको भी एक जन आंदोलन में तब्दील किया जाए, ताकि जो है नौतोड़ के लिए हम लगातार प्रयास कर सकें, क्योंकि नौतोड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे ट्राइबल क्षेत्रों के लिए, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत कम है हमारे लोगों के पास और ज़मीन का अधिकार जो है सबसे बड़ा अधिकार है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम को पहले तैयार करेंगे और धरातल में हमने कैसे जाना है, राज्यपाल महोदय से भी सौहार्दपूर्ण वार्तालाप की जाएगी और फिर भी बात नहीं बनती तो आगे का रास्ता जो उस हिसाब से तैयार किया जाएगा। 1.5 साल के भीतर जो है विधानसभा चुनाव हिमाचल में है, अभी जाकर जो है आदिवासी कांग्रेस स्टैब्लिश हुई है, कैसे आप क्या चुनौती देखती है, क्या जोड़ पाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को? इन एडिशन टू दिस महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आप खुद अपने क्षेत्र में भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं महिलाएं जो है आपके? जी, चुनौतियां तो बहुत है और सही कहा आपने, काफ़ी विलम्ब इसमें हुआ है और ना सिर्फ आदिवासी कांग्रेस में, मेन बॉडी में भी आप देखेंगे चाहे जिला के अध्यक्ष बनने में काफ़ी विलम्ब हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी तो रही है, पर कैसे हमेशा कांग्रेस का ये सिस्टम रहा है, मैं देखती हूँ कि कम समय में बहुत अच्छा आउटकम लेके जो है लास्ट के जो समय होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस के संगठन का भी रहता है और कार्यकर्ताओं का भी रहता है। तो उसी जोश से हम भी काम करने की कोशिश करेंगे और आदिवासी जो है एक तरह से सिर्फ मैं तो महिला के तौर पर मुझे अध्यक्ष बनाया मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि महिलाओं को भी हम इसमें जोड़ें, युवाओं को भी, और बड़े बुजुर्ग जो इनका भी मार्गदर्शन हम लें। तो संगठन की कार्यकारिणी तैयार करना सबसे पहला उद्देश्य रहेगा, क्योंकि जब तक संगठन धरातल पे खड़ा नहीं होगा तब तक लड़ाइयाँ को लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो आगे की रणनीति पे काम किया जाएगा।